प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथायोग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत गद्य पद्य सौरभ पुस्तक में से पाठ क्रमांक 10 व्यूसीए पुत्र बहुए कहाणगम विदुषी पुत्र वधू का कथानक, इस पाठ का तीसरा भाग देख रहे हैं। पहले और दूसरे भाग में हमने देखा कि एक धार्मिक कन्या का विवाह अधार्मिक परिवार में हो जाता है। उसको बड़ी चिंता होती है, वो अपने परिवार को धार्मिक बनाना चाहती है। जिस किसी प्रकार से अपने पति और सासू माँ को धर्मात्मा बना लेती है। ससुर जी अभी तक धर्म का उपदेश प्राप्त नहीं कर पाए, उनके लिए वो विचार करती है। उनके घर में एक साधु आहारचर्या के लिए आते हैं और फिर उनसे कुछ वार्तालाप होती है। उस वार्तालाप को सुनकर उनके ससुर बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। आगे क्या होता है इसको हम देखेंगे। ये तीसरा भाग है, इसमें हम कहानी आगे बढ़ रही है। तीसरा और इसके बाद अंतिम भाग चौथा, पूरा सस्पेंस तीसरे और चौथे भाग में आपको सुनने को मिलेगा। हमारे अध्ययन की पद्धति एक एक शब्द का उच्चारण, एक एक शब्द का अर्थ। यह गद्य रूप में है, कथा भाग है, इसलिए एक एक शब्द एक एक सेंटेंस से हम अर्थ करते हुए चलेंगे। चलिए, हमारे 5 पैराग्राफ कंप्लीट हो चुके हैं। आज 6वां पैराग्राफ हम शुरू कर रहे हैं। सो प्यूणा सह गेहे आगओ। सो वह, उसका पति, प्यूणा सह प्यू पिता, पिता के साथ, सह के साथ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। प्यूणा सह पिता के साथ, गेहे घर पर, आगओ आया, वह पिता के साथ घर पर आगओ आया। आगओ यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। वहुम पुच्छई, वहुम वधु को, बहू को, पुच्छई पूछता है, बहू को पूछता है। पुच्छई यहाँ पर वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का ई प्रत्यय लगा हुआ है। पुच्छई पूछता है। ससुर जी गुस्सा होकर दुकान गए थे अपने बेटे को लेने। उनका बेटा उनके साथ घर पर आया और वह बहू को पूछता है, किम माऊ प्यूणो अवमानम कयम। किम क्या, माऊ प्यूणो, माऊ माता, प्यू पिता, माता पिता का, अवमानम अपमान, कयम किया, क्या माता पिता का अपमान किया। कयम यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। साहुणा सह वट्टाए किम असत्यमुत्तरम दीर्णम। साहुणा सह, साधु के साथ। साहुणा यहाँ पर तृतीया एक वचन का प्रयोग है, सह के साथ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। साहुणा सह, साधु के साथ, वट्टाए वार्ता में, साधु के साथ वार्ता में, किम क्या, असत्यम उत्तरम, संधि विच्छेद कर लीजिए, असत्यम उत्तरम, आधा माँ और ऊ मिलकर माँ में ऊ की मात्रा हो गई। असत्यम उत्तरम, असत्य उत्तर, दिण्णम, दिण्णम दिया। दिण्णम भी भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। साधु के साथ वार्ता में क्या असत्य उत्तर दिया। तीये उत्तम, तीये, तीये यानी उसके द्वारा, किसके द्वारा, उस वधु के, पुत्र वधु के द्वारा। उत्तम कहा गया, उस पुत्र वधु के द्वारा कहा गया। तुम्हें मुणिम पुच्छः सो सव्वम कही ही ई, कही ही ई। तुम्हें, तुम्हें, आप सभी, मुणिम पुच्छः, मुणिम मुनि को, पुच्छः पूछो, पुच्छः पूछो। पुच्छः यहाँ पर विधि एवं आज्ञा काल के मध्यम पुरुष का बहुवचन है। पुच्छः पूछो। तुम्हें मुणिम पुच्छः, तुम सभी, आप सभी मुनि को पूछो। सो सव्वम कही ही ई, सो वह, सव्वम सब, कही ही ई कहेंगे, कहेगा। एक्चुअली यहाँ वर्तमान भविष्यत काल अन्य पुरुष का एक वचन का प्रयोग किया गया है, लेकिन हम अर्थ करते टाइम थोड़ा सम्मान की स्थिति में बहुवचन का अर्थ कर लेते हैं। सो सव्वम कही ही,
वो सब कुछ कहेगा, वो सब कुछ कहेंगे। मुनि से पूछो, वे सब कुछ कहेंगे। ससुरो उवस्सये गंतूण सावमाणम मुनिम पुच्छई। ससुरो, ससुर, उवस्सये उपाश्रय में, गंतूण जाकर, उवस्सये उपाश्रय में। उपाश्रय मतलब ऐसा स्थान जहाँ पर मुनिगण अपनी साधना करते हैं, उसे उपाश्रय कहा जाता है। तो ससुरो, ससुर, उवस्सये उपाश्रय में, गंतूण जाकर। गंतूण यहाँ पर संबंधक भूत कृदंत का अनियमित प्रयोग है। सावमाणम, स अवमानम, अपमान से सहित। स में छोटा आ है और अपमान का छोटा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया। सावमाणम, अपमान से सहित। मुनिम, मुनि को, पुच्छई, पूछता है। पुच्छई यहाँ पर वर्तमान काल अन्य पुरुष एकवचन। मुनि को पूछता है, हे मुने, अज्ज मम गेहे भिक्खथम, तुम्हें किम आ गया। क्या पूछता है? हे मुने, हे मुनि, हे साधु, अज्ज, आज, मम गेहे, मेरे घर पर, भिक्ख अत्थम, भिक्खा अत्थम। संधि विच्छेद कर लें, भिक्खा बड़ा आ, अत्थम छोटा आ, मिलकर बड़ा आ और छोटा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। आधा ता और था ये संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर के पूर्व जो दीर्घ स्वर है उसका ह्रस्व हो जाता है, इस दृष्टि से वापस छोटा हो गया। भिक्खा अत्थम, भिक्षा के अर्थ, भिक्षा के लिए, भिक्षा के निमित्त, तुम्हें, तुम, किम आ गया, आप क्या आए थे। आ गया यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। आ गया, आए थे। तुम क्या आए थे भिक्षा के लिए, तुम मेरे घर आज आए थे। हाँ, अब आगे मुनि क्या कहेंगे, देखें। मुनि कहेई, ये तो सरल सा लग रहा है। मुनि कहेई, मुनिम पुच्छई, वहम पुच्छई, तिये उत्तम। ये सब आपको सेंटेंस ऐसे लग रहे होंगे, इसका अर्थ तो आता है। मुनि कहेई, मुनि कहता है। कहेई यहाँ पर वर्तमान काल अन्य पुरुष एकवचन का प्रयोग है। मुनि कहेई, मुनि कहता है। तुम्हाण घरम न जानामि, तुमम कुत्थ वससी। कितना बढ़िया सेंटेंस। तुम्हाण घरम न जानामि, तुम्हाण तुम्हारा, घरम घर, न नहीं, जानामि जानता हूं, तुम्हारा घर नहीं जानता हूं। जानामि यहाँ पर वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग है। जानामि जानता हूं, तुम्हाण तुम्हारा, आपका, आपका घर नहीं जानता हूं। तुमम कुत्थ वससी, तुमम तुम, आप, कुत्थ कहाँ, वससी रहते हो, आप कहाँ रहते हो। वससी यहाँ पर वर्तमान काल मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय है सी, वससी रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। सेठी व्यारेई, सेठी श्रेष्ठी, सेठ, व्यारेई विचार करता है। व्यारेई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का प्रयोग है। सेठ विचार करता है। मुनि असत्यम कहेई, मुनि, मुनि असत्यम, असत्य कहेई कहता है। यह मुनि असत्य कह रहा है। कहेई यहाँ पर वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का प्रयोग है। मुनि असत्य कह रहा है। पुनरवि पुट्ठम, पुनः फिर से, दोबारा, पुट्ठम पूछा गया। पुट्ठम यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। दोबारा पूछा गया, सेठ ने मुनि से दोबारा पूछा, पुनः पूछा। कथवी गेहे बालाए सह वट्टा कया किम। कथवी गेहे, अब उसने, सेठ ने दूसरे तरीके से पूछा। कथवी गेहे, कथ कहीं, वी भी, गेहे घर पर, कहीं किसी घर पर, बालाई से बाला के साथ, युवती के साथ, वट्टा वार्ता, कया की, किम क्या, क्या किसी घर में बाला के साथ, युवती के साथ, वट्टा वार्ता, कया वार्ता की गई है, की गई। कया यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। क्या किसी बाला के साथ वार्ता की गई है किसी घर पर। मुनि कही, मुनि कहता है। कही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन। मुनि कही, मुनि कहता है।
सा बाला अईव कुशला। सा बाला, वह बाला, वह बालिका, वह युवती, अईव कुशला, अतीव कुशल है। वह बालिका बहुत कुशल है, बहुत बुद्धिमान है। तीये मम वी परीक्षा कया। तीये उसके द्वारा, मम वी मेरी भी, परीक्षा परीक्षा, कया की गई। कया यहां पर फिर से आया है, भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। तीये उसके द्वारा, मम भी परीक्षा कया, मेरी भी परीक्षा की गई। अब मुनि कहते हैं कि वह बालिका, वह युवती तो बहुत कुशल है, बुद्धिमान है, उसके द्वारा तो मेरी भी परीक्षा की गई। क्या परीक्षा की गई, कैसे क्या किया? तीये हम बुत्तो, तीये उसके द्वारा, हम मैं, बुत्तो कहा गया, उसके द्वारा मैं कहा गया। उसके द्वारा मतलब उस पुत्र वधू के द्वारा, हम मैं मतलब मुनि स्वयं के लिए बोल रहे हैं, बुत्तो कहा गया। बुत्तो भी यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है, अनियमित प्रयोग है। समयम विना कहम निगौसी। समयम विना, समय के बिना, कहम कैसे, निगओ निकल गए, सी हो, समय के बिना कैसे निकल गए हो। ये उस पुत्र वधू ने पूछा था मुनि से। समयम बिना, समय के बिना मतलब सही समय नहीं हुआ है और आप कैसे निगौ निकल गए। निगौ यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। और सी, यह वर्तमान अस क्रिया से वर्तमान काल मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग है। सी हो, इसका अर्थ हुआ हो, समय के बिना कैसे निकल गए हो। मये उत्तरम दिण्णम, मये मेरे द्वारा, मतलब मुनि के द्वारा, उत्तरम उत्तर, दिण्णम दिया गया, मेरे द्वारा उत्तर दिया गया। दिण्णम भी यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। मेरे द्वारा उत्तर दिया गया। क्या उत्तर दिया गया? अब जो पहेलियां पहले पूछी गई थी उन पहेलियों के उत्तर धीरे धीरे आपको मिलेंगे। समयस्स मरण समयस्स नाणम नत्थि, तेण पुव्वयम्मि निगौमि, निगौमि, आधा मा हा में छोटी की मात्रा मी। समयस्स, उसमें बोला था ना समय नाणम नत्थि, समय का ज्ञान नहीं है। तो समय का मतलब समयस्स मरण समयस्स, समय का मरण समय का, नाणम ज्ञान, नत्थि नहीं है। समय का मरण समय का, नाणम नत्थि ज्ञान नहीं है। यहाँ पर नत्थि का मतलब नहीं है। न प्लस अत्थि, अत्थि अस क्रिया से वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन, इसका अर्थ हुआ है। न यानी नहीं, अत्थि मतलब है, नहीं है, ज्ञान नहीं है, समय का ज्ञान नहीं है, मरण समय का ज्ञान नहीं है। तेण, इस कारण से, पुव्वयम्मि निगौमि, पुव्वयम्मि, पुव्व पूर्व, वयम्मि वय, वय यानी उम्र, पूर्व उम्र में मतलब कम उम्र में, ही निगौ निकल गया, मी हूं, आधा मा हमें छोटी की मात्रा मी। यह भी वर्तमान काल अस क्रिया से वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। मी हूं, निगौ निकला, अम्ही हूं, मी मतलब हूं। निगौ यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है, निकला हुआ हूं, इसलिए पूर्व में ही, उम्र के पूर्व में ही, आयु के पूर्व में ही निकला हुआ हूं। मये भी परिकथम सव्वेसिम ससुरायणम वासायम पुट्ठायम। मये भी, मेरे द्वारा, भी मेरे द्वारा यानी साधु के द्वारा, भी परिखत्थम, परीक्षा अत्थम, यहाँ भी संधि विच्छेद देख लें, परीक्षा बड़ा आ, अत्थम छोटा आ, मिलकर बड़ा आ हो गया। आधा और था, ये संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर के पूर्व जो दीर्घ स्वर है वो ह्रस्व हो जाता है, तो यहाँ पर ह्रस्व हो गया। परीक्षार्थम, परीक्षा के लिए, मेरे द्वारा भी परीक्षा के लिए, सव्वेसिम ससुर आईणम, सव्वेसिम सभी, ससुर आईणम संधि विच्छेद करें, ससुर रा में छोटा आ, आईणम बड़ा आ, छोटा आ बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। ससुर आईणम, ससुर आदि के, सभी ससुर आदि की, वासाइम वास वर्ष, पुट्ठाइम पूछे गए। मेरे द्वारा भी परीक्षा के लिए सभी ससुर आदि की, ससुर आदि सभी की, वासाइम वर्ष
पुट्ठाइम पूछे गए, वर्ष पूछे गए। पुट्ठाइम यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। वासाइम के अनुसार ही पुट्ठाइम में विभक्ति का प्रयोग है। वर्ष पूछे गए, वासाइम यहाँ पर नपुंसकलिंग प्रथमा का बहुवचन है, तो इस दृष्टि से पुट्ठाइम में भी नपुंसकलिंग का प्रथमा बहुवचन का प्रयोग किया गया है। वर्ष पूछे गए, ससुर आदि सभी के वर्ष पूछे गए। तीये सम्मम कही आइम, तीये उसके द्वारा सम्मम सम्यक सही कही आइम कहा गया। कही आइम भी यहाँ पर जैसे पुट्ठाइम पूछे गए वैसे कही आइम कहे गए, उसके द्वारा सही कहे गए। मतलब जो वर्ष पूछे गए थे वो वर्ष सही कहे गए। कही आइम भी यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। कह क्रिया से भूतकालिक कृदंत का य प्रत्यय लगाया हुआ है और उसको फिर नपुंसकलिंग प्रथमा का बहुवचन का रूप हो गया, तो कही आइम ऐसा प्रयोग हो गया। सेठी पुच्छई, सेठी श्रेष्ठी यानी सेठ, पुच्छई पूछता है। पुच्छई यहाँ पर वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन। पुच्छई पूछता है, सेठ पूछता है। ससुरो ना जाओ, इय तीये किम कहिए। अब मेन क्वेश्चन पूछा ससुर जी ने, ससुरो ना जाओ, ससुर ना नहीं जाओ हुआ, ससुर नहीं हुआ, ससुर अभी उत्पन्न नहीं हुआ। इय इस प्रकार से, तीये उसके द्वारा, किम क्यों कहियम कहा गया। ससुर ने पूछा, सेठ ने पूछा कि ससुर नहीं हुआ है, इस प्रकार से उसके द्वारा क्यों कहा गया। यहाँ पर जाओ और कहियम ये दोनों ही भूतकालिक कृदंत के प्रयोग हैं। अभी तक के इस पाठ में कम से कम 50-60 बार भूतकालिक कृदंत का प्रयोग हो चुका है। ससुर नहीं हुआ, यह है, तीये उसके द्वारा, उस पुत्र वधु के द्वारा, किम क्यों कहियम कहा गया। मुनिना उत्तम, मुनि के द्वारा उत्तम कहा गया। उत्तम यह भी भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। मुनि के द्वारा उत्तम कहा गया। सा चीय उच्छिजऊ, सा वह पुत्र वधु ही, चीय निश्चित रूप से, पुच्छिजऊ पूछी जाए। पुच्छिजऊ पुच्छ क्रिया, इसमें कर्मवाचिका इज्ज प्रत्यय है और विधि एवं आज्ञा अन्य पुरुष एक वचन का उ प्रत्यय जुड़ा है। पुच्छिजऊ पूछी जाए, वह ही पूछी जाए, वह ही पूछी जाए, उसी से पूछो, ऐसा मुनि ने कहा। जओ क्योंकि व्यूसीये तीये जहत्थो भावो नज्जई। जओ क्योंकि व्यूसीये तीये, तीये व्यूसीये उस विदुषी के द्वारा, तीये यानी उसके द्वारा, व्यूसीये विदुषी के द्वारा, उस विदुषी के द्वारा, जहत्थो यथार्थ, जहत्थ जह अथ संधि विच्छेद कर लीजिए। जह हा में छोटा आ, अथ छोटा आ, छोटा छोटा मिलकर बड़ा आ हुआ, ता और था ये संयुक्त अक्षर है। इससे पूर्व का जो दीर्घ स्वर है वो ह्रस्व हो गया, इसलिए वापस छोटा हो गया। जहत्थ यथार्थ, भावो भाव, नज्जई जाना जाता है, उसके द्वारा यथार्थ भाव, उस विदुषी के द्वारा, उस विदुषी के द्वारा यथार्थ भाव नज्जई जाना जाता है। नज्जई भी यहाँ पर कर्मवाच्य वर्तमान काल अन्य पुरुष का एक वचन का प्रयोग है। नज्जई जाना जाता है, उसके द्वारा भी यथार्थ जाना जाता है, इसलिए उससे ही पूछो। चलिए ये 6th पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। अब 7th। अभी तक जितनी पहेलियां पूछी जा रही थीं उसमें से एक का जवाब मिल गया। अब दूसरी के लिए वापस पुत्र वधु के पास जाना पड़ेगा। ससुरो गेहम गच्चा पुत्तवहुम पुच्छई। ससुरो ससुर, गेहम गच्चा गेहम घर को, गच्चा जाकर। गच्चा यहाँ पर संबंधक भूत कृदंत का अनियमित प्रयोग है। गच्चा जाकर। ससुर गेहम गच्चा, ससुर घर जाकर, पुत्तवहुम पुत्र वधु को, पुच्छई पूछता है, पुत्र वधु को पूछता है। पुच्छई यहाँ पर वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का प्रयोग है। ससुर घर जाकर पुत्र वधु को पूछता है। तीये मुनिस्स पुरवो किम एवं वुत्तम
मैं ससुरो जाओ भी न, तिये तुम्हारे द्वारा, तिये तुम्हारे द्वारा, उसके द्वारा, मुनिस्स पुरओ, मुनिस्स मुनि के, पुरओ समक्ष, मुनि के सामने, किम एवं वुत्तम, किम क्या, एवं, यहाँ संधि विच्छेद देख लें, किम आधा माँ, एवं का ए, आधा माँ और ए मिलके माँ में एक ही मात्रा हो गया। किम एवं, किम क्या एवं, इस प्रकार से वुत्तम कहा गया। वुत्तम यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। वुत्तम कहा गया, क्या उसके द्वारा मुनि के सामने यह कहा गया, क्या कहा गया, मैं ससुरो जाओ वी न, मैं ससुरो, मैं मेरा, ससुरो ससुर, जाओ वीना उत्पन्न ही नहीं हुआ है, हुआ ही नहीं है। जाओ यह भी यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। बी भी, न नहीं, मेरा ससुर हुआ ही नहीं। ऐसा क्या तुमने, उसने मुनि के सामने पूछा था, कहा था। तीये उत्तम, तीये उसके द्वारा, उस पुत्र वधु के द्वारा, उत्तम कहा गया। उत्तम यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। हे ससुर, धम्महीन मनुष्यस्य माणव भवो, पत्तो वि अपत्तो एव, जो सद्धम्म किच्चेहिम, सहलो भवो न कओ, सो मनुष्य भवो निफलो चिय। अब उसका उत्तर ध्यान से सुनने लायक है। हे ससुर, हे ससुर जी, धम्महीन मनुष्यस्य मानव भवो, पत्तो वि अपत्तो एव। धम्महीन मनुष्यस्य, धम्महीन, धम्म धर्महीन, धर्म से हीन, मनुष्यस्य मनुष्य का, धर्म से हीन मनुष्य का, मानव भवो मानव भव, मनुष्य भव, धर्म से हीन मनुष्य का मानव भव, पत्तो वि अपत्तो एव, पत्तो वि, पत्तो प्राप्त, वि भी, प्राप्त भी, अपत्तो एव अप्राप्त ही है, या अप्राप्त के समान ही है। अपत्तो यानी अप्राप्त, पत्तो प्राप्त, अपत्तो अप्राप्त, पत्तो भी प्राप्त हुआ होने पर भी, अपत्तो एव अप्राप्त ही है। धर्म से हीन मनुष्य का मानव भव, मनुष्य भव, पत्तो भी प्राप्त होने पर भी, अपत्तो एव अप्राप्त ही है। मतलब जिसके, जो मनुष्य बनकर धर्म, जो मनुष्य धर्म से हीन है, उसका मनुष्य भव मिला भी लेकिन नहीं मिले के समान है। ऐसा यहाँ पर पत्तो और अपत्तो, ये दोनों ही भूतकालिक कृदंत के अनियमित प्रयोग हैं। प्राप्त होते हुए भी अप्राप्त ही है। जो क्योंकि, जो क्योंकि, सधम्म किच्चेहि, सधम्म, सद्धम्म, सद्धम्म किच्चेहि, क्योंकि सद्धर्म कृत्यों के द्वारा, सच्चे धर्म के कृत्यों के द्वारा, सच्चे धर्म के क्रियाओं के द्वारा, सहलो भवो न कहो, सहलो सफल, भवो भव, न नहीं, कहो किया। क्योंकि जो, क्योंकि सच्चे धर्म के कार्यों से, सहलो भवो सफल भव, न कहो नहीं किया, अपना भव, सच्चे धर्म के क्रियाकलापों से अपना भव सफल नहीं किया, अपना जन्म सफल नहीं किया, इसलिए मनुष्य बनना भी नहीं बनने के जैसा है। यहां पर कहो भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। सो मनुष्य भवो निफलो चिय, सो वह, ऐसा जो मनुष्य भवो मनुष्य भव है, निफलो चिय निष्फल ही है। चिय, चिय मतलब ही, निफलो चिय निष्फल ही है। तो उस पुत्र वधु ने क्या कहा, हे ससुर जी, धर्महीन मनुष्य का मानव भव पाया भी नहीं पाए के समान है। क्योंकि जो सद्धर्म कार्य में जिसने अपना भव सफल नहीं किया, वह उसका मनुष्य भव निष्फल ही है। और क्या कहती है, तवो तुम जीवनम पी धम्महीणम सवम गयम,
तौ इसलिए, तुम तुम्हारा, आपका, जीवनम पी जीवन भी, तौ इसलिए आपका जीवन भी, धम्महीणम धर्म से हीन, सव्वम सब कुछ, गयम गया आपका भी सारा जीवन धर्महीन गया है। गयम यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। आपका जीवन भी धर्महीन होने से सव्वम गयम सब कुछ गया। तेण मये कहियम, तेण इस कारण से, मये मेरे द्वारा, कहियम कहा गया, तेण इस कारण से ही मेरे द्वारा कहा गया। कहियम भी यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है, ये नियमित प्रयोग है। कह क्रिया के साथ अ प्रत्यय लगा हुआ है, आयत आदा इनमें से एक लगा हुआ है। कहियम कहा गया, इसलिए मेरे द्वारा कहा गया। मम ससुरस्य उपपत्ति एव न, इसलिए मेरे द्वारा कहा गया कि मम मेरे ससुर की, उत्पत्ति उत्पत्ति एव ही न नहीं हुई है, मेरे ससुर की उत्पत्ति ही नहीं हुई है, मेरे ससुर का जन्म ही नहीं हुआ है, इसीलिए ये मेरे द्वारा कहा गया। अब आपको एक दूसरी चीज समझ में आई। दो पहेलियां तो हो गई, अब दो और बची हैं। एवं सच्च थाणे तुट्ठो धम्माभिमुहो जाओ। एवं इस प्रकार से, सच्च थाणे, सच्च थाणे, सच्च थाणे सत्य कारण पर या सत्य होने पर, सत्यापित होने पर, तुट्ठो संतुष्ट, धम्माभिमुहो धम्म प्लस अभिमुहो, संधि विच्छेद देख लीजिए, माँ में छोटा आ, अभिमुह का दोनों मिलकर बड़ा हो गया। धम्म अभिमुहो जाओ, धर्म के अभिमुख जाओ हुआ। इस प्रकार से जो ससुर जी हैं उन्हें सत्य बात समझ में आ गई, वो तुट्ठो संतुष्ट हो गए। तुट्ठो यहाँ पर, तुट्ठो और जाओ ये दोनों ही भूतकालिक कृदंत के प्रयोग हैं। संतुष्ट हुए और धर्म के अभिमुख जाओ हुए, धर्म के अभिमुख हो गए। अब ससुर जी भी धर्म के अभिमुख हो गए। अब क्या, एक लाइन और पढ़ते हैं, इसके बाद बाकी का पूरा पार्ट चौथे भाग में पढ़ेंगे अगले दिन। पुनरवि पुट्ठम, पुनः फिर से, पुट्ठम पूछा गया, ससुर जी के द्वारा पुनः पूछा गया, फिर से पूछा गया। पुट्ठम यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है, अनियमित प्रयोग है। फिर से पूछा गया, तुमये सासुए छम्मासा कहम कहियम, तुमये तुम्हारे द्वारा, सासुए सासू के, छम्मासा 6 माह 6 महीने, कहम कैसे, कहिया कहे गए, तुम्हारे द्वारा सासू के 6 माह कैसे कहे गए। कहिया यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। तुमने अपनी सास के लिए 6 महीना यह क्यों कहा। तीये उत्तम, उसके द्वारा, तीये उस पुत्र वधु के द्वारा उत्तम कहा गया। उत्तम भी यहाँ पर भूतकालिक कृदंत है। सासुम पुच्छः, सासुम सासू को, पुच्छः पूछो, सासुम सासू को, पुच्छः पूछो, सासू को पूछिए। पुच्छः यहाँ पर विधि एवं आज्ञा काल का मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रयोग है। सासू से पूछिए, सासू को 6 मास क्यों कहा, ये तो आप सासू से ही पूछिए। अब सासू माँ उनकी क्या जवाब देती हैं, ये कल के अंतिम भाग, चौथे भाग में आपको सुनने को मिलेगा। आप सभी को ये कथाएं बेहद पसंद आ रही हैं। प्राकृत की ये लघु कथाएं ऐसी हैं जो कि भारतीय संस्कृति के मूल सिद्धांतों में हैं। भारतीय संस्कृति में जो कथा साहित्य की उत्पत्ति हुई है वो इन प्राकृत ग्रंथों की कथाओं से ही हुई है, और इसी के अलग अलग वर्जन अलग अलग भाषाओं में आगे चलकर प्रचलित हुए हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमें प्राकृत भाषा के अध्ययन का यह अवसर मिल रहा है। आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, सभी को धन्यवाद। हमारे जो पुण्यार्जक, स्पॉन्सर्स और प्रचारक हैं, आप सभी को धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र।